हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं और बहुत दिन के बाद हम सोचे कि बोर्ड का तैयारी बच्चों को करवाया जाए। और बोर्ड की तैयारी करवाने के लिए आज हम आए हैं और बोर्ड जो 12 क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए इंटीग्रेशन का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। थंबनेल आपको मिलेगा इंटीग्रेशन का, जिसमें हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन को देखा है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन में इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन को जानेंगे कैसे, कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, कब कहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक हम लेकर आएंगे। जैसे एक एक टॉपिक को आज जैसे मैं टॉपिक लेकर आया हूँ डे फर्स्ट में कि इंट्रोडक्शन एंड बेसिक फार्मूला। इंट्रोडक्शन बेसिक फार्मूला आज हम लेकर आए हैं। आप देखिए बोर्ड पे कुछ लिखे हुए टर्म्स है। ये इंटीग्रेशन का शुरुआती टर्म है जो ओरिजिनेटेड टर्म है। जैसे देखिए हमने लिखा सम सिंबल एंड टर्म्स। जो इंटीग्रेशन में जो सिंबल दिखते हैं, जो सिंबल होता है उसका मतलब क्या है, कुछ टर्म्स है उसका मतलब क्या है। तो पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे पहला नंबर में कि fx dx, ये साइन जो होता है यही आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है। और ये जो साइन इंटीग्रेशन का जो साइन है, इसी साइन में fx लगा हुआ है फंक्शन और वे विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो dx लगा हुआ होता है वो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ये बताता है। और ये किसको इंटीग्रेशन करना है ये कौन बताता है, तो fx। किसको इंटीग्रेशन करना है कौन बताएगा, fx। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये कौन बताएगा, dx के जो टर्म पे रहेगा। तो इंटीग्रल ऑफ fx, इंटीग्रल मतलब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं किसका, fx का। तो fx की जगह पे कुछ भी आपको मिल सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। कहां से पता चलेगा, ये dx जो आपको दिख रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका रहा। दूसरा नंबर पॉइंट आपका ये देखिए, fx इन इंटीग्रल ऑफ fx dx, इंटीग्रेटेड फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड। जैसे ही कहता है कि ये जो टर्म आपने अभी पढ़ा इंटीग्रेशन fx dx, जिसमें fx को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम आपको पहले ही कह दिए और ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन में हम लोग जो ये जो है जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेटेड fx इज इंटीग्रेटेड, मतलब क्या, fx को हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, उसी का हमको इंटीग्रेशन करना है। दूसरा चीज, ये फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं बस वही चीज आपको कह रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट पर आइए। तीसरा नंबर पॉइंट में x इन fx dx, ये जो फर्स्ट टाइम में हमने लिखा कि इंटीग्रल ऑफ fx, तो ये इंटीग्रल ऑफ fx में x क्या है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो हमेशा चेंज होगा। तो इस fx में हमारा वेरिएबल कौन है, x। fx में हमारा वेरिएबल कौन है, x। देखिए अभी थोड़ा सा इस तरह से लेंदी हो गया होगा, लेकिन आप शुरुआत के जो वीडियोस में देखे होंगे वहाँ पे आप पॉज करके इन सभी टर्म्स को पहले लिख लेंगे और उसके बाद आपको समझना है। तो ये सारे सिंबल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सम सिंबल के बारे में जो यहाँ पे चिन्हित रहता है इंटीग्रेशन में कैसे करना है। अब ये कहता है इंटीग्रेशन बराबर, ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन बराबर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब fx का जो हम लोग फाइंड करते हैं उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रल जो इंटीग्रेट करके हम लोग जो फाइंड करेंगे उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे। तो एन इंटीग्रल ऑफ fx, एन इंटीग्रल ऑफ fx का एक इंटीग्रल की बात कर रहा है। अ फंक्शन fx सच दैट f डैश x, ये जो देख रहा है ना f डैश x, ये डिफरेंशिएशन शो करता है। आप इसको dy बाई dx भी कह सकते हैं, dy बाई dx भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सच दैट f डैश x बराबर fx, इंटीग्रल ऑफ fx, इंटीग्रल ऑफ fx जो होगा वो बराबर होगा अ फंक्शन ऑफ fx का जो सच दैट क्या, जो डिफरेंशिएशन पोर्शन जो आपको दिख रहा है f डैश x जो है वो fx के बराबर होंगे। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब फाइंड द इंटीग्रल। इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं मतलब क्या, इंटीग्रल को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। उसी में इंटीग्रेशन में हम लोग c लिखते हैं। c क्या होता है, तो c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहने का मतलब कुछ भी वहां पे मतलब कांस्टेंट के जगह पे c लिख दीजिए, बस आपका मामला हो गया खत्म। तो दोस्तों ये जो टर्म था ना, ये हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ रहे थे और सिंबल में यही टर्म था सिंबल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, सम टर्म्स पढ़ेंगे और फार्मूला के साथ साथ देखिए क्या क्या आगे होता है।
तो दोस्तों अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटीग्रल आपको जो सिंबल के बारे में हमने आपको पढ़ाया, सिंबल और कुछ टर्म के बारे में हमने आपको पढ़ाया। अभी हम आपको बताने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में। इंटीग्रल ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है ये आज जानेंगे हम लोग। तो जैसे देखिए पहला नंबर में कहता है कि x के पावर n dx, x के पावर में n रहेगा, n आपको कुछ भी हो सकता है, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये जो टर्म जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं x के पावर n dx, वो ऑलजेब्रिक टर्म के लिए सॉल्व करते हैं। ऑलजेब्रा बेस्ड पे जितने भी इंटीग्रेशन फाइंड करने होंगे वहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग इसी तरह का रूल हम लोग लगाएंगे। तो x के पावर n ये आपको पावर में रहेंगे, x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अगर केवल और केवल dx होगा, अगर केवल और केवल dx का इंटीग्रेशन अगर हमें फाइंड करना होगा तो वहां पे उसका क्या होगा, आंसर आपको x होगा, केवल x। तीसरा चीज देख लीजिए 1 बटे x, अगर 1/x केवल दिया हुआ रहेगा 1/x dx, तो इसका होगा इंटीग्रेशन आपको log x। क्या होगा इसका, log x। और cos x, अगला है cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin x। फिर है आपका sin x का इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन हो गया आपका माइनस cos x। फिर आपको 6 में sec स्क्वायर x, अगर ये sec स्क्वायर x है तो इसका होगा tan x, केवल और केवल tan x। प्लस में जो c जो लिखते हैं ना हम लोग, ये जो यही c लिखते हैं जो पीछे हम बता रहे थे सिंबल के तौर पे कि जो c हम लोग लिखेंगे ये आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, आर्बिटरी कांस्टेंट, जो इसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस cot x। ये बेसिक टर्म्स है इंटीग्रेशन की, वैसे बेसिक टर्म्स जहां से हम लोग इंटीग्रेशन को शुरुआत करते हैं, इंटीग्रेशन जन्म लेता है जहां से, ये वो बेसिक टर्म्स है। तो शुरुआती दौर में इंटीग्रेशन आपको यहीं से सीखना है, इसी तरीके से सीखना है। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इंटीग्रेशन के और भी नए नए रूल्स, नए नए तरीके, नए नए फंडामेंटल वे हम लोग सीखते जाएंगे। तो अभी हमारा ये 8 नंबर क्वेश्चन ये हमारा कहता है sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है sec x, ओनली sec x। फिर हमारे पास cos x इंटू cos x इंटू cot x, तो ये cos x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन है ये हमको रहेगा क्या, माइनस cosec x। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एक e के पावर x, अब जो e के पावर x dx है तो इसका इंटीग्रेशन आपको सेम रह जाता है e के पावर x। अब इसके आगे फंक्शन बदलते हैं, आगे वो आगे हम आपको बताएंगे। 11 नंबर में कहता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की बात कर रहा है तो इसका आंसर आपका आएगा साइन इनवर्स x। कहीं भी अगर इस तरह से सवाल अगर आपको दिखेगा तो वहां पे डायरेक्ट आप बनाओगे साइन इनवर्स x। फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या, tan इनवर्स x, मतलब क्या, tan इनवर्स x। तो ये आपका tan इनवर्स x हो गया। तीसरा यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 30 नंबर फार्मूले पे, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 dx, मतलब sec इनवर्स x। उसके बाद 14 नंबर सवाल में कि अगर ये a के पावर x है, ये dx बराबर है अगर, तो a के पावर x अपॉन log e a हो गया, और a जो है हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 0 से। ध्यान देना ये हमेशा होना चाहिए 0 से बड़ा। फिर उसके बाद अंडर रूट में आ जाता है 1/√x। अगर ये 1/√x dx है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2√x। तो ये जो 2√x आ गया, 1/√x dx आ गया, 2√x आ गया, ये आपको बेसिक टर्म्स में जितने भी हमने ये सारे चीजें आपको बताया, ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे बेसिक टर्म्स है इंटीग्रेशन में। जब फंडामेंटल वे, अलग अलग फार्मूला, अलग अलग तरीका भी हम लोग जहाँ पे पढ़ेंगे वहां पर भी बहुत सारे आएंगे, तो इस सभी को हमको यूज करना होगा। फिर ये 15 नंबर में कहता है n/x के पावर n प्लस 1, n/x के पावर n प्लस 1 dx, मतलब इसका -1/x के पावर n, -1/x के पावर n। क्लियर है। फिर ये 16 नंबर में
16 नंबर में इंटीग्रेशन फंक्शन, ये डिफरेंशिएटिंग रेट है। देखिएगा जैसे यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो अगर ये डिफरेंशिएटिंग रेट है, इसका डिफरेंशिएशन किए, log x का डिफरेंशिएशन किए क्या आएगा, 1/x, और इसी डिफरेंशिएशन को फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फंक्शन पुनः आएगा। तो वही चीज कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको पुनः इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हमको वही फंक्शन मिलेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंशिएट करने के बाद पुनः हमको उसे इंटीग्रेट करना होगा तो वही हमको सेम फंक्शन मिलेगा। फिर यहाँ से k इंटू एफ एक्स, के यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 2x आ जाता, फंक्शन हमारा पे x है, कांस्टेंट k के प्लेस पर कितना है तो 2 है, तो उस 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, जो कांस्टेंट नंबर के वे में रहेंगे, रियल नंबर रहेगा ये, उसको बाहर कर देंगे और जो हमारा फंक्शन होगा उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वे में कि अगर fx प्लस gx आ जाता है, प्लस में आ गया, दो फंक्शन है और दोनों अलग अलग फंक्शन है, और अगर वो एडिशनल फॉर्म में है तो उसे हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। जैसे fx को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए, उसी तरीके से हम यहाँ पे gx को इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो, ये आरके स्टडी आपको प्रोवाइड करता है औरंगाबाद में। 11 to 12 आपको मैथ पढ़ना हो तो आप यहाँ ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 5 to 12 आपको फाउंडेशन कोर्स ऑल सब्जेक्ट करना हो तो भी आप आरके स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो अगर मैथ्स केवल पढ़ना हो तो अभी मैं मैथ्स ही पढ़ाऊंगा आपको अपने चैनल द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम भी सारे फैसिलिटीज़ को आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।